जय गुरुदेव। जब भी कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो हमें बहुत बुरा लगता है, मन में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी होने लगती है। लेकिन गुरुदेव बताते हैं कि कैसे इन आरोपों से निपटा जा सकता है। मेरा नाम सोनाली मित्तल है। हम लोग हर रोज इस चैनल पर आपको गुरुदेव का दिया हुआ एक ज्ञान पत्र देते हैं। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आज का हमारा ज्ञान पत्र संख्या 300, उसका शीर्षक है आरोपों और प्रत्यारोपों से निपटना। गुरुदेव कहते हैं कि जब भी कोई हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो हमें एक बोझ सा लगता है। हमें लगता है कि अरे मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, और फिर हम उसी की बात किसी और के साथ करते हैं। और इस तरह जितनी नकारात्मकता हमारे अंदर भरती है उतनी ही हम लोगों में बांटते रहते हैं और अपने आसपास सभी को नेगेटिविटी से भर देते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि उस समय तुम्हें सजग होकर ये देखने की ज़रूरत है कि तुम एक अस्तित्व हो और उसको कोई भी छू नहीं सकता। ये जितना भी सारा नाटक है वो तुम्हारा खुद का ही रचा हुआ है। कितनी ही बार हम ऐसी परिस्थितियों से गुजरे हैं जब लोगों ने हमारे ऊपर आरोप लगाए, लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी खुद की ही बनाई हुई हैं। और जब हम ये समझ आते हैं उस समय हमें बहुत ज़्यादा हल्का और मुक्त महसूस होता है। जब हम जीवन के जितने भी अनुभव हैं उन सभी अनुभवों के लिए खुद को ही दोषी मानने लग जाते हैं तो हम और ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। उससे बहुत सारी नकारात्मकता, जितने भी आरोप हैं, जितने भी हम आरोपों के लिए अपना क्लैरिफिकेशन देते हैं, वो सारी भावनाएं खत्म हो जाती हैं और हम मुक्त हो जाते हैं। फिर गुरुदेव पूछते हैं, जब भी कोई तुम्हारे सामने या तुम्हारे पीछे से तुम्हें दोषी ठहराता है तब तुम क्या करते हो? क्या तुम इसे अपने मन में बिठा लेते हो और भावनात्मक रूप से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, या फिर उनसे बिना सीख लिए ही तुम जो लोग आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनको नकार देते हो, या फिर उन आरोपों को तुम लोगों को बता कर सबका समय और धन नष्ट करते हो? क्या तुम्हें अपने आप पर तरस आता है और तुम अपनी कमियों को दोषी ठहराते हो, या फिर तुम जितने भी असुखद, सुख ना देने वाले और जितने भी ये नकारात्मक विचार हैं उनको बढ़ावा नहीं देते? या क्या ऐसा होता है कि जितने भी कोई आरोप लगाते हैं उनके लिए तुम कोई भी निर्णय नहीं लेते, और फिर जो तुम्हारे बीच में आपस में प्रेम है वो वैसा का वैसा ही बना रहता है, उसे कोई ठेस नहीं पहुंचती? और कभी कभी हम बाहर से तो बहुत शांत होते हैं, पर गुरुदेव बोलते हैं कि क्या उस समय तुम अंदर से भी उतने ही शांत होते हो? क्या उस समय तुम्हें अंदर से अपनी बुद्धिमत्ता और विकास पर घमंड तो नहीं होता? क्या तुम अपने शिक्षक के लिए या अपने गुरु के लिए एक गर्व हो? अपने गुरु से प्रेम करने का श्रेय तुम उनसे नहीं ले सकते, चाहे कितनी भी कम संभावनाएं हो, चाहे तुम्हारे अंदर कुछ भी ना हो, लेकिन वह प्रेम तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। कोई और विकल्प भी नहीं है तुम्हारे पास। फिर गुरुदेव कहते हैं कि तुम जिसको पसंद करते हो उसको प्रेम करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर कोई तुमसे प्रेम करता है और फिर तुम उसको प्रेम करते हो तो इसके तो तुम्हें 0 नंबर मिलेंगे। तुम्हें जो नापसंद है उनको प्रेम करने का अर्थ है कि तुमने कुछ सीखा है इस जीवन से। और जब तुम उनसे भी प्रेम करने लगते हो जो तुम्हारे ऊपर आरोप लगाते हैं, जो तुम्हें कोई बुरी बात बोलते हैं, तो इसका मतलब है कि तुमने जीवन जीने की कला ही सीख ली है। इस वीडियो को हमारे साथ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक बटन को क्लिक करें, अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय गुरुदेव।